हेलो ऑल, आज हम बात कर रहे हैं श्यामलाल जी और जितेश जी से, गोला बस सर्विसेज के ओनर्स। श्यामलाल जी ने अपने फादर के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया और जितेश जी उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। और जितेश जी के बारे में कहना चाहें तो बीइंग अ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड द थर्ड जनरेशन इनटू द बिजनेस, he is very much focused on taking the business to the new heights and giving a new face to the bus industry. So let's get to know more about Gola Bus Services, Shyamlal ji and Jitesh ji from themselves. So Mr. Jitesh, you have been involved in the business from a young age, but in between you took a break from Gola Bus Services and did a job outside. How was the experience and how has that shaped you as a person? After done my graduation in computer science in 2014, I got a chance to work with Automobile as a QA. So where I have learned work ethics. It was a great experience over there, and also it helped me to understand the corporate world, and later on we implemented it in our bus services to make it better. जैसा कि हम जानते हैं श्यामलाल जी और आपके फादर एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस से स्टार्ट किए और जितेश जी उसको एक और भी ऊंचाई पे पहुंचा रहे हैं। तो कैसी रही गोला बस सर्विसेज की जर्नी? क्या है गोला बस सर्विसेज की कहानी? देखिए, हम लोग फर्स्ट टाइम जब बसों में आए थे, हम लोगों को हमारे ग्रैंडफादर के पास बसें थी, स्टेज कैरिज परमिट की बसें हुआ करती थी। उसके बाद मेरे फादर के पास बसें थी, ट्रक्स भी थे। और उसके बाद जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस समय दिल्ली में रेड लाइन बसें आई थी। रेड लाइन बसों से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो गोला बस सर्विस में हम लोग काम करते रहे। तरह तरह के वेरिएंट्स हम लोगों ने चलाए हैं, स्टेज कैरी चलाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरी चलाए हैं। दिल्ली में डीटीसी की किलोमीटर स्कीम चलाई है हम लोगों ने। दिल्ली की मेट्रो फीडर बसें भी हम लोगों ने ऑपरेट की है। उसके बाद हमने 2018 में स्लीपर बसों के ऊपर जो ऑनलाइन बसों का सिस्टम है उसको हमने स्टार्ट किया। जब हमने स्टार्ट किया उस समय 2 बसों से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उस समय मेरे बेटे जितेश और गौरव ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत अच्छा हम लोगों को रिजल्ट निकलने लगा उसका। जिस तरीके से रिजल्ट आए तो हम लोग बसों की संख्या बढ़ाते रहे डे टू डे। जिस तरीके आज दो बसें हैं तो हम लोगों ने 3 महीने के अंदर 2 बसें और ले ली। उसके बाद हम लोगों ने 4 बसें और ले ली। तो इस तरीके से आज हमारे पास 28 बसेस हैं जो हमारी ऑन रोड है, वो चल रही हैं। I want to add one thing. Being a bus operator is very difficult task, but under the guidance of my father, it never been so difficult. The all credit goes to my father, who always been supporting us, and he is having a 25+ year of experience in bus travel industry. So it never been so difficult for us to run a bus service. Mm-hmm. So I would like to thank you, my father, for guiding me over the years and keep motivating. डिजिटाइजेशन सारे इंडस्ट्रीज में आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है बस इंडस्ट्री के लिए? सबसे बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी का ही तो काम है जो आज हम ऑनलाइन बसों में हम काम कर रहे हैं। अभी भी बहुत से ऑपरेटर जो हैं ऑफलाइन काम करना चाह रहे हैं। सरकार जितना बढ़ावा ऑनलाइन की साइड दे रही है, उससे हमें सबसे बड़ी फायदा तो ये होता है कि हम लोगों को जगह जगह पे पैसेंजर लेने की जरूरत नहीं होती, जगह जगह पैसेंजर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन बुकिंग में हम लोगों को काफी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो मेहनत करनी है वो अलग चीज है, मगर इस तरीके से मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम जगह जगह से पैसेंजर को पकड़े, उनको ग्रुप को ले। एक बस में 40 सीटें हैं तो उसमें 80 पैसेंजर भरते हैं। ये काम हम लोग नहीं करते। और ऑनलाइन से मोर बेनिफिट होता है कि पैसेंजर को लोकेशन बस की मिलती है, पैसेंजर को एक अच्छी बस सेवा के लिए चूज करने के लिए वो मिलती है, जगह मिलती है। तो ये सब चीजों को इसमें जो डिजिटलाइजेशन है इससे काफी फायदा है और हम लोगों को भी फायदा है। Speaking of bringing technology into the business, what according to you are the attributes of a good software which a bus operator should look for? जहाँ तक सॉफ्टवेयर के बारे में बात है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैसेंजर जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं या बस ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, वो हमारे जो ड्राइवर्स हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ड्राइवर जो बनते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है। अगर तो पढ़ा लिखा भी है, वो टेक्निकल तो है
मगर पढ़ा लिखा नहीं है। तो सॉफ्टवेयर में काफी लचीलापन होना चाहिए उन ड्राइवर्स के लिए जो अच्छी तरह से लिस्ट को देख ले, नाम को देख ले, इस तरीके की खासियत होनी चाहिए। ये हमें शायद अभी तक जो मिली है वो बिटला सॉफ्टवेयर से मिली है, और हम लोग शुक्रगुजार हैं बिटला सॉफ्टवेयर के कि उन्होंने अच्छी एक टेक्निक दी है, अच्छी एक सिस्टम दिया है, जिससे कि हमें काफी फायदा हो रहा है। हमारे पैसेंजर्स भी इसको अच्छी तरह यूज कर रहे हैं और हमारे ड्राइवर्स भी बहुत अच्छी तरह यूज कर रहे हैं, खासकर हमारे हेल्पर तक उसको अच्छी तरह यूज कर रहे हैं। क्या सपने देख रखे हैं आपने गोला बस सर्विसेज के लिए? देखिए, ऐसा कहना तो संभव नहीं है कि हमने क्या सपने देखे, मगर एक अचीवमेंट जो होनी चाहिए वो अच्छाई के लिए, अच्छे काम करने के लिए, बस सर्विस को एक बेटर और गुड सर्विस बनाने के लिए, यही हम लोगों का विचार है और इसी सोच के लिए हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। अभी तक जो हमने बसों का काम किया है वो इस तरीके से काम किया है कि भाई कंप्लेंट, जो पैसेंजर की कंप्लेंट है उसके ऊपर विशेष रूप से हमारा ध्यान दिया जाना चाहिए। जिस तरीके की बस एक मैकेनिक रूप से खड़ी खराब है, अब उसको हम अगर इमरजेंसी भेजना चाहें तो जब तक वो ठीक नहीं होगी जाएगी नहीं। तो हमारी अगर सर्विस में कमी है, कोई कंप्लेंट है, जब तक हम उसको ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक हम ना अपने स्टाफ को उसमें रखते हैं और ना ही हम उस बस के बारे में विचार करते हैं कि हमने इसको रूट पे भेजना है। जैसा कि हम जानते हैं सर, एक प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी फैमिली लाइफ का होना। What role has your family played in evolving your business? ये प्रश्न तो आपका बहुत बढ़िया है, मगर हर आदमी ये चाहता है कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, बिजनेस के टाइम पे वो समय दे। हम लोगों से भी डिमांड रहती है कि भाई आप हमें भी समय दिए, कब देंगे, किस तरीके से देंगे, तो इसको हम लोग मेंटेन करते हैं। कभी मेरा रेस्ट, कभी जितेश बड़े वाले बेटे का रेस्ट, कभी छोटे वाले बेटे का रेस्ट, तो उसको हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। और हमारी फैमिली में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं और एक दूसरे की परेशानियों को समझ के हम लोग एक दूसरे से वो तालमेल मिला लेते हैं। तो हमें आज तक ऐसा कोई इशू नहीं आया कि हम लोग परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं या परिवार से हमारी कोई नाराजगी रही है। हाँ, परिवार को कहीं जाना है, किसी तरीके से हमको घूमना है, कुछ करना है, तो हम सारा परिवार ना जाके एक एक करके हम लोग एंजॉय कर लेते हैं। तो मतलब आई कैन से कि एक बस ऑपरेटर होने का ये चैलेंज है कि आप एक फैमिली हॉलिडे पे जाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। श्योर, बिल्कुल। अगर हम लोग क्योंकि ये बिजनेस को हमें पर्सनली बिजनेस के ऊपर हम लोग खुद डिपेंड होके काम कर रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई हमारा घर का सदस्य, हमारा परिवार का सदस्य, जो हमारे बेटे हैं या मैं या मेरे बेटे, उनका होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से कोई खामियां होती है या किसी तरीके से गलतियां होती है तो वो स्वीकार दोबारा नहीं करते हम लोग। आपके अनुसार क्या टॉप 3 चैलेंजेस है एक बस ऑपरेटर्स के लिए इन द करंट मार्केट? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं चाहूंगा कि भाई हम लोग कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाइड, मोर एंड मोर कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। पैसेंजर की सेटिस्फैक्ट्री फर्स्ट है, वो हमारे लिए भगवान है। वो जब हमारी बस को बुक करता है तो वो उसको क्या क्या सहूलियतें चाहिए ये हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग है या कोई बीमार पर्सन है या कोई बुजुर्ग पर्सन है, तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा, बस की सफाई, ये बहुत जरूरी है। कोई भी यात्री अगर जो हमें किराया पे कर रहा है तो वो अगर घर में आप घर से अपनी बस में, हमारी बस में खाना लेके आता है और उस बस में कोई गंदगी है, उसका मन उदास होता है, उसका मन खराब होता है, तो हमारे लिए बहुत गलत बात है। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट है कि स्टाफ के ऊपर किस तरीके से हम उसको मैनेज करें। स्टाफ हम इस तरीके से रखते हैं कि जिसके पास 5 साल से कम 5 साल स्लीपर बसों को चलाने का एक्सपीरियंस हो, वो स्टाफ से किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर स्टाफ की हम तरफ से कोई गलती होती है तो हम उस स्टाफ को दोबारा नहीं रखते हैं। हम लोग रेगुलेट करते हैं स्टाफ को कि पैसेंजर से किस तरीके से बात करना है, महिलाओं से किस तरीके से बात करनी है, बच्चों से किस तरीके से बात करनी है। अगर उनकी तरफ से कोई कमियां हमारे पास आती है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो ये सब चीजें हमारे लिए हमारे को अचीवमेंट की ओर ले जाती है और हमारे को काफी फायदा देती है, हमारे बिजनेस को बढ़ावा देती है। Apart from these 3 challenges, there is one more challenge that we all bus operators face is that we have to upgrade our services in each and every span of 2 to 4 years. Recently, we have upgraded our all BS4 vehicle to BS6, which is not only impact financially, but also it is a very time consuming and difficult task for us. तो आपके अनुसार क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है इन 3 चैलेंजेस का?
नहीं, सोल्यूशन है कि खुद बस मालिक को इस मामले को देखना चाहिए, ना कि स्टाफ के ऊपर इसमें निर्भर रहना चाहिए। स्टाफ से कुछ कमियां रह जाती हैं, मगर खासकर मालिक से ऐसी कमियां होने की उम्मीद बहुत कम होती है। तो मैं जितना हम कोशिश करते हैं, हम तीनों मिलकर इस काम को देखते हैं और कोई कमी ना रह जाए इसके बारे में हम प्रयास करते हैं कि कोई कमी हमारी तरफ से ना हो और हमारे स्टाफ की तरफ से ना हो। जैसा कि हम जानते हैं, गोला बस सर्विसेज बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज के लिए जाना जाता है अमंगस्ट द कस्टमर्स। What are the things that you do or the steps you follow to ensure the quality is never compromised? Every day हम लोग बसों को सैनिटाइज कराते हैं। बसों की किस तरीके से देखभाल होनी चाहिए, उनका मैकेनिकल जांच के लिए हम लोगों ने लड़के रखे हुए हैं। बेडशीट हम लोग डेली हम वॉशिंग कराते हैं। हर चक्कर की रिपोर्ट जिस तरीके से हमारे मैनेजर चेक करते हैं, कोई पैसेंजर की कंप्लेंट है, किसी तरीके से कोई लेडीज की कंप्लेंट है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। जितनी बसों की सीटिंग कैपेसिटी है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि एक भी पैसेंजर उसमें एक्स्ट्रा ना हो। ये हम लोगों की प्राथमिकताएं होती हैं। जिस तरह के ड्राइवर्स बीच में गड़बड़ी करते हैं कि भाई 2 आदमी आगे से बैठा लिए या उधर से बैठा लिए, वो शायद हमारी बसों में नहीं हो सकता, जिसका परिणाम ये है कि पैसेंजर हमारी बसों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं। कंफर्टेबिलिटी किस तरीके से हो सकती है बसों में, बसों का लेआउट कैसा हो, मानकों के तहत हो, वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम नॉर्म्स को, भारत सरकार के नॉर्म्स को मान के ही अपनी बसों को चलाते हैं। हाँ, अगर कोई गलती है तो उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। पैसेंजर से रिव्यू लेते हैं, पैसेंजर से पूछा जाता है कि आपको कोई परेशानी, किस तरह कोई दिक्कत या कोई आपको दिक्कत हुई है तो हमें बताएं। वो उनका फीडबैक जो हमारे बहुत काम आता है, उस फीडबैक से हमारी कंपनी में और 4 चांद लगते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और इस सब काम के लिए कुछ जिम्मेदारी मेरी है तो कुछ मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है। हमारे को अच्छाई क्या मिल सकती है, इस बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है और कितना हम इस काम को लेके सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो काम हम देखते हैं। पैसेंजर्स की कोई शिकायत ना हो, ड्राइवर्स की कोई कंप्लेंट ना आए, स्टाफ की कोई कंप्लेंट ना आए, इसके ऊपर हम लोग दिन रात काम करते हैं। दूसरी बात जो मेन है कि हम लोग बसें बढ़ाने की साइड ध्यान नहीं देते कि कितना हम बसें बढ़ा लें, कितना वो कर लें। जो बसें चल रही है, जो बसें चलानी है, उनको प्रेजेंट बसों को देख के हम रूट निर्धारित करते हैं। जिस रूट पर जितनी बसें लगी हुई हैं, उन बसों को, चाहे उसमें 10 सीटें लगी हों, चाहे उसमें 15 सीटें लगी हों, चाहे वो बस फुल हो, हम लोग कैंसिलेशन बस को नहीं करते हैं। हम कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मोटिव है कि जिस ऑपरेटर ने या जिस कस्टमर ने बस बुक की है, अगर हम उसको कैंसिल करते हैं, शायद उसका कोई जरूरी काम हो, शायद कुछ हो। अभी तक हमने ऐसा वाकया देखा नहीं है कि हमारी बस कभी कभार खाली गई है, वैसे कभी खाली जाती हो। तो जब पैसेंजर्स को हमारे पे विश्वास हो जाता है तो वही पैसेंजर नेक्स्ट टाइम पे हमारे को बुकिंग भी देता है, हमारे पास बुक भी करता है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अचीवमेंट लेने के लिए कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है और नुकसान उठा के ही फायदा मिलता है। तो हम लोगों ने बिजनेस में ऐसा नहीं है कि फायदा ही लिया हो, नुकसान भी उठाया है और नुकसान के उठाने के कारण आज हमारे को जो आप लोगों का साथ मिल रहा है, पैसेंजर्स का साथ मिल रहा है, वो इसी कारण से मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, एक बिजनेस के सक्सेसफुल होने में जितना योगदान आपका है, उतना ही आपकी टीम का साथ होना बहुत जरूरी है। तो आप उनको कैसे मोटिवेटेड रखते हो? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितना योगदान मेरे से ज्यादा कहीं मेरे स्टाफ का योगदान है। अगर हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनके दुख दर्द नहीं समझेंगे, उनकी परेशानियों को नहीं समझेंगे, उनको क्या जरूरत है उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, तो शायद हम लोग एक बिजनेसमैन जो है कामयाब नहीं हो सकता। बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे बड़ा मंत्र है कि उसका जो स्टाफ है उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए, उसकी परेशानियों को सुना जाए, उसकी कमजोरियों को देखा जाए, उसमें कोई कमी तो नहीं है उस पर ध्यान रखा जाए। खासकर उन ड्राइवर्स के लिए जो काफी दूर से आके हमारी बसों को चला रहे हैं, उनके परिवारों को किस तरीके से मैनेज करना, उनकी देखभाल कैसे करवानी है। अगर इन केस अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी हम सहायता भी करते हैं, जो हमारे से संभव होती है वो सहायता भी करते हैं। ऐसे कोई लोग हैं जिनको आप अपने सक्सेस के लिए थैंक यू बोलना चाहोगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ट्रांसपोर्ट फैमिली से ही हैं, तो मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, माय ब्रदर और मेरे जो दोस्त रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो सीखने को तो बहुत लोगों से मिला है, हम सीखते भी हैं।
तो इनमें कई नाम हैं, जैसे हरी सब्बरवाल है, गुरमीत जी हैं, हाईवे ट्रेवल से हैं, और प्रसन्ना पर्पल से हैं। बहुत आदमी हैं, मैं सबका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। तो जो अच्छा कर सकते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही कर रहे हैं और सबको अच्छा ही है, मगर हमें अच्छा क्या मिलता है वो हम लोग लेते हैं। थैंक यू सो मच श्यामलाल जी और जितेश जी हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में आने के लिए, अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका, आप सभी का, प्रभाकर जी आपका भी। और मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारी बात को लिया, हमारी सोच को लिया, इस तरीके से आपने हमारी बात को उठाया और हमारे जो सुधार करने की हमारी कोई गुंजाइश हो तो हमें वो भी शेयर कीजिएगा, हम उसमें भी सुधार करेंगे। और हम चाहते हैं कि हम अच्छी सर्विस दें, उसी तरीके से सर्विस देते रहें और आप लोगों का साथ और सहयोग हमें मिलता रहे। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, अगर आपको भी इनकी स्टोरी उतनी ही अच्छी लगी जितनी मुझे इनसे बात करके, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।